हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने दर्शन को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन के बारे में देखा था। योग दर्शन तो पहले से हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अभी जो षट दर्शन की श्रृंखला में हमारा जो लास्ट दर्शन है वो है अभी वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन के बारे में अभी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं वेदांत दर्शन का। ठीक है, तो परिचय, आपको पता है कि वेदांत दर्शन जो है वो आस्तिक दर्शन है ना। इसमें हिंदू धर्म के प्रतिनिधि प्रतिनिधि विचारों को प्रकट किया गया है। इस दर्शन में केवल प्राचीन काल में ही नहीं तो वरुण मध्यकाल, आधुनिक काल में भी अनेकानेक चिंतकों ने वेदांत दर्शन के आधार पर हिंदू धर्म को नई दिशा प्रदान की है। ठीक है, प्राचीन काल हो, मध्य काल हो या फिर आधुनिक काल हो। मध्य काल में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निभंगाचार्य, वल्लभाचार्य आदि आचार्य तथा आधुनिक युग में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, टैगोर, गांधी आदि प्रसिद्ध वेदांती हुए। वेदांत वेदांत दर्शन का अर्थ है कि जैसा कि शाब्दिक दृष्टि से देखेंगे हम लोग, प्रतीत होता है वेदों के अंतिम भाग, है ना। वेदांत यानी वेदों के अंतिम भाग, यानी कि अर्थात उपनिषदों का दर्शन। तो यह जो वेदांत दर्शन है वह क्या है? उपनिषदों का क्या है? दर्शन है। वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों के तीन तीन भाग है। पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण और तीसरा है आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, इस तरह उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है। इस तरह से तीन भाग है। तीसरा आरण्यक और उपनिषद एक साथ है, फिर उसके बाद इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, फिर अलग से उपनिषद भी होता है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, यानी अंतिम वाला भाग। इस तरह उपनिषदों का दर्शन वेदांत दर्शन हुआ। किंतु षट दर्शनों में हम जिसे वेदांत दर्शन की गणना करते हैं वह केवल उपनिषदों का दर्शन नहीं है। केवल उपनिषदों का दर्शन नहीं है जो वेदांत दर्शन है, वह वस्तुतः वह उपनिषदों को आधार बनाकर इसे प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह वेदांत दर्शन कहलाता है। यानी उपनिषदों को आधार बनाया गया है, और एक तरीके से उपनिषद का सार है। वेदांत दर्शन क्या है बताइए? वेदांत दर्शन उपनिषद का क्या है? उपनिषदों का सार सार है उपनिषदों का उपनिषदों का। सार है। उपनिषद का क्या है? सार है। ओके, देखिए शाब्दिक अर्थ देखेंगे हम लोग तो वेदों का अंतिम भाग सामान्य तौर पर देखने में आता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग वेदांत दर्शन का एक अन्य नाम जो उत्तर मीमांसा है ना। उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, क्यों? अब देखिए, वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है। षट दर्शन में एक दर्शन पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है ना। वस्तुतः ये दोनों मीमांसा दर्शन वेद के दो पक्षों है। ठीक है, जैसे कि वेदों के प्रसंग में हम देख चुके थे कि वेदों के प्रारंभिक भाग को अर्थात संहिता, ब्राह्मण और कर्मकांड, जो संहिता और ब्राह्मण जो है, पहले प्रारंभिक भाग जो है संहिता और ब्राह्मण। ठीक है, वेदों के जो प्रारंभिक भाग है वो क्या है? संहिता और ब्राह्मण जो है वो कर्मकांड पर जोर देते हैं, जबकि जो अंतिम भाग होते हैं आरण्यक और उपनिषद, वे किस पर देते हैं जोर? बताइए, ज्ञान कांड पर। ठीक है, ज्ञान कांड पर। अब समझ में आ रहा है आप लोग को? दोनों मीमांसा में सर्व पूर्व मीमांसा यानी पूर्व यानी पहले, यही संहिता और ब्राह्मण जो इसमें आते हैं, और इनका भी सार रूप में एक तरीके से वर्णन किया गया है पूर्व मीमांसा में, है ना। और जो ये जो दो भाग आते हैं हमारे आरण्यक और उपनिषद, वो ज्ञान कांड में। तो पूर्व मीमांसा कर्म कांड पर जोर देता है, और उत्तर मीमांसा किस पर जोर देता है? ज्ञान पर जोर देता है। तो ज्ञान कांडी उपनिषद बात के अर्थात वेदों के उत्तर के भाग है। बात के यानी वेदों के उत्तर के भाग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा। इसलिए इनकी विवेचना करने वाला दर्शन क्या? उत्तर मीमांसा। मीमांसा का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा?
मीमांसा यानी जिज्ञासा। क्या होता है? जिज्ञासा, जिज्ञासा। ठीक है, तो कर्म विषय और ज्ञान विषय जिज्ञासा के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, वेदांत दर्शन का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो वेदांत दर्शन का मुख्य प्रयोजन उपनिषदों की शिक्षा में एक रूपता दिखलाना, यानी उपनिषद में जो चीजें बताई गई उसकी एक रूपता दिखलाना ही मुख्य क्या है बताइए? प्रयोजन है। शिक्षा में एक रूपता दिखाना तथा उनका वास्तविक मंतव्य प्रकट करना, और वास्तविक मंतव्य क्या करना है? प्रकट करना है। उपनिषदों की रचना विभिन्न कालों में विभिन्न ऋषियों के द्वारा हुई है, विभिन्न कालों में विभिन्न ऋषियों के द्वारा हुई है। ठीक है, और इनमें समानता का अभाव स्वाभाविक है। तो समानता नहीं देखने में आती है ना, अभाव है, स्वाभाविक है भाई समानता का अभाव। किंतु समानता का यह अभाव वस्तुतः ऊपरी है, यानी समानता का यह अभाव वस्तुतः क्या ऊपरी है, यानी मूलतः सभी उपनिषदों का मंतव्य एक ही है। उपनिषदों का मंतव्य क्या है? एक ही है ना, ब्रह्म को प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, है ना। इसे प्रतिपादित करने के लिए वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य बादरायण व्यास, इसने बादरायण व्यास जी ने वेदांत दर्शन के पितामह कहा जाता है, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। किसकी रचना की? ब्रह्म ब्रह्म सूत्र की सूत्र। रचना की। यही जो ब्रह्म सूत्र है वह वेदांत दर्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो कि बादरायण व्यास जी के द्वारा प्रस्तुत है। अब यह उल्लेख मिलता है कि बादरायण व्यास के पूर्व कुछ आचार्य आए, आचार्य जैसे कि काशनांजनी, आत्रेय, ओडुलोमी, आश्मरथ्य, जेमिनी, काश्यप आदि आदि ने तरह का प्रयास किया था, किंतु इनमें से किसी के ग्रंथ नहीं मिलते हैं। इस तरह बादरायण व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का प्रथम ग्रंथ है, जो वस्तुतः इसकी रचना छोटे छोटे सूत्रों में हुई है तथा ब्रह्म इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, इसलिए इसे ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? बताइए मुझे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो ये जो वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? और एक नाम उत्तर मीमांसा। क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा। ठीक है, उत्तर मीमांसा। अब उत्तर मीमांसा भी बोला जाता है। ये जो उत्तर मीमांसा है ये क्या है? ज्ञान कांड है। क्या है बताइए? ज्ञान कांड। ज्ञान कांड, ज्ञान कांड है। ठीक है, ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड है। ठीक है, और इस ज्ञान कांड में उपनिषद, ये ज्ञान कांड किससे संबंधित है? उपनिषद से संबंधित है, उपनिषद से संबंधित है ना। यानी उपनिषद ही ज्ञान, उपनिषद में जो है ज्ञान कांड दिया गया है ना, ज्ञान के बारे में। ठीक है, तो उपनिषद संबंधित है। अब इस उपनिषद की शिक्षा को, उनका जो मेन जो है क्या बोलते हैं हम लोग? प्रयोजन, प्रयोजन, प्रयोजन जो है वेदांत दर्शन का जो प्रयोजन है, वेदांत दर्शन क्या है बताइए? उपनिषद की एक रूपता दिखलाना, उपनिषद की एक रूपता दिखलाना, एक रूपता दिखलाना। और क्या बताया गया है? जो वास्तविकता को बताना, वास्तविकता का मंतव्य, मंतव्य। ठीक है, अब यहाँ पर अब वेदांत का प्रयोजन उपनिषद की एक रूपता और वास्तविकता का मंतव्य बताना। ठीक है, अब समानता इसमें क्या है? जो सभी उपनिषदों में समानता, सभी उपनिषद है ना, सभी उपनिषद में समानता क्या है बताइए? समानता देखेंगे हम लोग, तो बताइए क्या समानता देखने में आती है? समानता हमें देखने में आती है कि ब्रह्म, है ना, ब्रह्म प्राप्ति के लिए एक में जो भी साधन बताए जाते हैं, ब्रह्म, समानता। ओके, अब वास्तविक, ये जो वेदांत का प्रयोजन है और उपनिषद की एक रूपता है। अब ये जो वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन
अब वेदांत दर्शन ये कौन कौन सा ग्रंथ रिप्रेजेंट करता है बताइए वेदांत दर्शन को? ज्ञान कांड को, उपनिषद के सार को, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म ब्रह्मसूत्र। सूत्र। और इसकी जो रचना है किसने की थी बताइए? बद्रायन बादरायण व्यास। व्यास। बादरायण व्यास जी ने की थी। बादरायण व्यास जी ने की थी। ठीक है। और इन्होंने सूत्र रूप में दिया है इसको, सूत्र रूप में, सूत्र रूप में, सूत्र रूप। ठीक है। और इसमें भी 4 पाद देखने में आते हैं, यानी 4 खंड देखने में आते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है। इसमें जो मेन ब्रह्म इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय, तो मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय, मुख्य विषय बताइए क्या है? तो ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब ब्रह्म सूत्र के अध्याय देखते हैं, तो 4 अध्याय इसमें भी आते हैं। ये 4 अध्याय देख लीजिए। ब्रह्म सूत्रों को सूत्रकार बादरायण ने 4 अध्यायों में, कितने अध्यायों में? तो 4 अध्यायों में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में विभक्त है, तो प्रत्येक अध्याय भी 4-4 पादों में विभक्त है, यानी 16 पाद है। ठीक है। प्रथम अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय। प्रथम अध्याय का नाम क्या है? तो समन्वय, वो नहीं होगा। ठीक है। प्रथम अध्याय का नाम क्या है? तो समन्वय अध्याय है। इसमें यहाँ सभी वेदांत वाक्यों का एकमात्र लक्ष्य ब्रह्म के प्रतिपादन में ही अन्वय है। तो यहाँ पर बताया गया समन्वय अध्याय में एक सभी जो वेदांत वाक्यों का एकमात्र लक्ष्य क्या? ब्रह्म के प्रतिपादन में ही है। दूसरा अध्याय जो बताया गया अविरोधाध्यास। दूसरा अध्याय का नाम है अविरोधाध्यास। इसमें सब प्रकार के विरोधाभासों का निराकरण बताया गया, यानी विरोधाभास जो भी है उसका निराकरण किया गया है। तीसरा अध्याय है साधनाध्याय। इसमें ब्रह्म प्राप्ति का साक्षात्कार साधन विद्या बताई गई है ब्रह्म प्राप्ति के लिए। इस तरह यह मुक्ति से संबंधित है। और अंतिम अध्याय जो है फलाध्याय है। अंतिम अध्याय क्या है? फलाध्याय है। इसमें विभिन्न विद्याओं के अनुरूप साधकों को प्राप्त होने वाले फल के विषय में बताया गया है। ठीक है। जिस तरीके से हम लोग योग सूत्र में देखते हैं ना। अब तो यहाँ पर मुझे बताइए आप लोग, सबसे पहले ये जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र को कितने भागों में बांटा गया? कितने अध्याय है बताइए इसमें? 4 अध्याय। 4 अध्याय। पहला अध्याय का नाम क्या है? समन्वया अध्याय। अध्याय। समन्वया, समन्वयाध्याय। दूसरा अध्याय का नाम क्या है? अविरोधा अध्याय। अविरोध। अविरोध, अविरोध। अविरोध, अविरोधाध्याय। और तीसरा साधना अध्याय। अध्याय। साधन, साधन। और चौथा फला अध्याय। फलाध्याय। फल, फल। ठीक है। समन्वय, अविरोध, साधन और फल। ठीक है। समन्वय, अविरोध, साधन और फल, ये 4 अध्याय बताए गए। इसमें 4 पाद है, 4 पाद। इसमें भी 4 पाद, इसमें भी 4 पाद, और इसमें भी 4 पाद। ठीक है। अब इसमें हम लोग विषय वस्तु देखते हैं। तो सबसे पहले जो एकमात्र लक्ष्य ब्रह्म के प्रतिपादन बताया गया, यानी समन्वय अध्याय में एकमात्र लक्ष्य कौन है? एकमात्र लक्ष्य ब्रह्म के बारे में बताया गया है। ब्रह्म के बारे में बताया गया पहले अध्याय समन्वय। इसमें क्या है? अविरोधा मतलब समझ में आ रहा है आपको? विरोधाभासों का निराकरण। निराकरण। विरोधाभास भासों का क्या है? निराकरण किया गया है। निराकरण, निराकरण। साधना अध्याय में क्या बताया गया है? मुक्ति के लिए, मुक्ति के फल, सॉरी, मुक्ति के साधन, मुक्ति प्राप्त करने के। और यहाँ पर फला अध्याय में क्या है? सिद्धि। मोक्ष। ठीक है। क्लियर? ओके। अब देखिए, अब ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन को प्रस्तुत करने
करने का एक महान प्रयास है, किंतु अत्यंत संक्षेप में इसके सूत्रों की रचना होने के कारण आगे चलकर इसके वास्तविक अर्थ के विषय में विद्वानों में मतभेद होने लगे। यानी क्यों? क्योंकि सूत्रों की रचना होने के कारण इसके सूत्रों जो है ना, संक्षेप में इसके सूत्रों की रचना होने के कारण इसके फिर वास्तविक अर्थ के विषय में विद्वानों में मतभेद होने लग गया, और इसी कारण वेदांत दर्शन में अनेक वादों और संप्रदायों की निर्मित हुई। किंतु फिर भी मूल ग्रंथ बादरायण का जो दहा सूत्र मतलब ब्रह्मसूत्र जो ही रहा, मूल ग्रंथ तो ब्रह्मसूत्र ही रहा ना, उसी के आधार पर अलग अलग लोगों ने क्या किया, अभी भाष्य लिखे, मतभेद हुआ, है ना। इसकी लोकप्रियता इसी से समझ में आती है कि वेदांत दर्शन के परवर्ती सभी आचार्य ने इस ग्रंथ पर टीका भाष्य लिखी। सच तो यह है कि इस ग्रंथ पर जितनी टीकाएं लिखी गई है उतनी किसी अन्य मूल ग्रंथ में पर नहीं लिखी गई है। मतलब बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है, ठीक है, मूल ग्रंथ पर। इसमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, भास्कराचार्य, निभंगाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य आदि इसके प्रसिद्ध भाष्यकार हैं। ठीक है, क्लियर? ओके। कोई बोलेगा कि ब्रह्मसूत्र की रचना किसने किया, तो शंकराचार्य का नाम आएगा। कोई बोलेगा कि शंकराचार्य, तो ऐसा नहीं है। किसने किया है बताइए रचना ब्रह्मसूत्र की? बादरायण व्यास। बादरायण। हाँ, शंकराचार्य जो थे वो जिसने बादरायण जी ने जो ब्रह्मसूत्र लिखा था, संपादक जो थे, उस ब्रह्मसूत्र पर इन्होंने अपनी टीका दी और इसको एक वेदांत फिलोसफी की तरफ मतलब उस तरीके से देखा, और वेदांत फिलोसफी का एक अपना एक उन्होंने भाष्य लिखा, उसको शारीरिक भाष्य बोला जाता है, लेकिन उसका जो अपना मत जो दिया शंकराचार्य ने, वेदांत दर्शन दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके। फिर रामानुजाचार्य अलग देते हैं, भास्कराचार्य, निबंगाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, सबका देख लेंगे हम लोग। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए? इसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, नॉलेज के लिए भी, पढ़ाई पेपर के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम लोग आराम से चल रहे हैं, सिस्टमेटिक चल रहे हैं। आचार्यों के भाष्यों तथा सिद्धांतों के नाम देख लेते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे। तो शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, कौन सा भाष्य लिखा ब्रह्मसूत्र पर बताइए? अब ये ब्रह्मसूत्र पर लिखे गए हैं, किस पर लिखे गए बताइए? शारीरिक भाष्य। हाँ, अब ये जो भाष्य लिखे गए हैं वो ब्रह्मसूत्र पर लिखे गए हैं, और ये ब्रह्मसूत्र किसका है? बादरायण जी का है, बादरायण जी का है। बादरायण जी का है। ठीक है, तो शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा है वह है शारीरिक भाष्य, और अपना एक सिद्धांत दिया, अपना एक मत दिया, वह अद्वैत। अद्वैत यानी सिर्फ एक, सिर्फ एक। अद्वैत का मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक, द्वैत नहीं है, वह दो नहीं है, तो एक ही है। रामानुजाचार्य जो बाद में आते हैं, रामानुजाचार्य, वह ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? श्री भाष्य। टीका करते हैं, अपना भाष्य लिखते हैं श्री भाष्य, और अपना सिद्धांत एक प्रस्तुत करते हैं कि विशिष्ट अद्वैत, वो अद्वैत नहीं है तो वो विशिष्ट अद्वैत है। कैसा है बताइए? विशिष्ट अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है। ठीक है, फिर आते मतलब फिर बताया गया भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने भास्कर भाष्य दिया, भास्कर भाष्य। ठीक है, भास्कराचार्य ने भास्कर भाष्य दिया, और इन्होंने अपना सिद्धांत देते हैं भेद अभेद, भेद और अभेद सिद्धांत देते हैं, भेद और अभेद। ठीक है, भेद भी है और अभेद भी है। ओके, फिर है निबंगाचार्य, जो कि वेदांत परिजात भाष्य, उनके भाष्य का नाम है वेदांत परिजात, और अपना एक मत देते हैं, वो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं अपना द्वैत और अद्वैत, द्वैत भी है और अद्वैत भी है इनके अनुसार, निबंगाचार्य के अनुसार द्वैत और अद्वैत दोनों है। ठीक है, फिर माधवाचार्य, मध्वाचार्य जो है, मध्वाचार्य जो है वह है पूर्ण प्रज्ञा भाष्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पूर्ण प्रज्ञा भाष्य लिखते हैं, और वो अपना सिद्धांत देते हैं द्वैत वेदांत, द्वैत द्वैत देते, द्वैत। ठीक है, द्वैतवाद, इनका द्वैतवाद होता है। और वल्लभाचार्य इनका अनुभाष्य है, और ये देते शुद्ध अद्वैत। अद्वैत कैसा है? शुद्ध है, शुद्ध है। ठीक है,
क्लियर? ओके, क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना, आचार्य त्रय। आचार्य त्रय, आचार्य त्रय में क्या क्या आता है बताइए मुझे, कौन कौन आते हैं? शंकराचार्य, शंकराचार्य। दूसरा बताइए। रामानुजाचार्य। और तीसरा बताइए। माधवाचार्य। मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। ठीक, ओके, ये आचार्य त्रय में आते क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे हम लोग प्रस्थानत्रय देखते हैं, प्रस्थानत्रय, प्रस्थानत्रय, प्रस्थानत्रय में क्या क्या आते हैं बताइए। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवत गीता। उपनिषद, भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र, तो ये प्रस्थानत्रय में आता है। हम लोग अब पढ़े थे, है ना, ब्रह्मसूत्र के बारे में देखे थे। तो प्रस्थानत्रय इसमें जैसे कि वेदांत दर्शन के आचार्यों ने अपने अपने जो शिष्ट दर्शन प्रणय मूल ग्रंथ, यानी मूल ग्रंथ तो ब्रह्मसूत्र को स्वीकार कर इस पर अनिवार्य रूप से साध लिया है, और इसके साथ ही प्रमुख उपनिषद और भगवत गीता को भी प्रमाण रूप में स्वीकार किया है, और मतलब ब्रह्मसूत्र पर भी स्वीकार किया है। ब्रह्मसूत्र, प्रमुख उपनिषद और भगवत गीता को भी प्रमाण रूप में स्वीकार किया है, और इन पर भाष्य लिखे, क्योंकि ये तीनों उनके दर्शन के प्रस्थान बिंदु है। दर्शन के क्या है? उनके प्रस्थान बिंदु है। वहां से हम मतलब प्रयास किए, शुरू किया है, शुरुआत, ठीक है, प्रस्थान किए है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रस्थानत्रय बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको प्रस्थानत्रय बोलते हैं। इसलिए भगवत गीता, उपनिषद और ये आते हैं हमारे ब्रह्मसूत्र। क्लियर है? यानी इन्हीं तीनों पर इन्होंने भाष्य लिख के और अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है जी, अब क्लियर है? इसमें प्रमुख उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। ओके, आगे देखते हैं। अब शंकराचार्य, माधवाचार्य, जो भी रामानुचार्य, भास्कराचार्य, निबंगाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य के बारे में देखेंगे थोड़ा थोड़ा। पहले शंकराचार्य के बारे में देखेंगे, इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे, ठीक है। ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, और बाकी का बस इंट्रोडक्शन देखेंगे और उनका वाद देखेंगे। ठीक है जी, ओके। तो बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मजा आ जाएगा आप लोग को, आ ही रहा होगा आप लोग को मजा, है ना। तो शंकराचार्य जी का परिचय देखते हैं हम सबसे पहले। तो शंकराचार्य भारतीय दार्शनिक में विश्व के महान दार्शनिकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विश्व के महान दार्शनिकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है। तो भारत ही नहीं तो अपितु विश्व में भी ये अपना महान स्थान रखते हैं। अलौकिक प्रतिभा संपन्न इस दार्शनिक का जन्म केरल प्रांत, कहां पर हुआ? केरल प्रांत के कालडी नामक ग्राम में, कालडी नामक ग्राम में हुआ। तो केरल में हुआ है, केरल प्रांत के कालडी नामक ग्राम में हुआ है। नंबूदरी ब्राह्मण कुल में हुआ है। कहां पर? नंबूदरी ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु मतलब हुआ था, ठीक है, किंतु कब हुआ था यह विवादास्पद है। यह भी क्या है? विवादास्पद है। वैसे अधिकांश विद्वान इन्हें 8वीं शताब्दी, अधिकांश जो विद्वान जो है वह इन्हें 8वीं शताब्दी के उत्तरार्थ तथा 9वीं शताब्दी के पूर्वार्थ, यानी 8वीं शताब्दी की लास्ट में और 9वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में उपस्थित मानते हैं। इस बात के प्रमाण अवश्य मिलते, इस बात के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, कि शंकर जो थे दीर्घायु नहीं थे। करीब 32 वर्ष की अवस्था में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो सिर्फ कितने साल जिंदा रहे बताइए? कितने साल मतलब अपना जीवन यापन किए हैं? 32 साल। इस संबंध में यहाँ पर एक लोकोक्ति मिलती है, अष्टवर्ष चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिर्भग्या। अर्थात 8 वर्ष की उम्र में चारों वेदों से परिचित हो गए। 8 वर्ष की उम्र में बताइए,
चारों वेदों से परिचित हो गए तथा 12 वर्ष की अवस्था में समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो गए और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने भाष्य लिखे, 16 वर्ष की उम्र में, और 32 वर्ष की आयु में देह त्याग किया। इस प्रकार से ये लोग में प्रचलित एक युक्ति मिलती है, इससे ये इस प्रमाण से सिद्ध होता है। ठीक है जी, क्लियर? ओके, रूबी जी, आरती जी, बाकी लोग चले गए। ज्योत्सना जी, आबा जी, हेमलता जी, विद्या जी, लती जी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किंतु शंकराचार्य अध्ययन मनन और लेखन करने वाले को दार्शनिक ही नहीं तो वे एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, धर्म सुधारक भी थे, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले देशभक्त भी थे। शंकर के समय में हिंदू धर्म अनेकानेक संकटों में ग्रस्त था, ठीक है, और जैन और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हिंदू धर्म स्वयं अपने ही अंधविश्वासी अनुयायियों यथा कापालिकों, वामाचारियों, कर्मकांडियों आदि के कारण खतरे में पड़ गया था, जैसे कि अभी होता है ना। तो शंकर ने सबका डटकर मुकाबला किया और घूम घूम कर उन्होंने अपने विरोधियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और वेदांत मत की प्रतिष्ठा की। उन्होंने सारे भारत की पैदल यात्रा की, सारे भारत की पैदल यात्रा की। उनके द्वारा भारत की 4 दिशाओं में स्थापित 4 मठ, उत्तर में कौन सा है बताइए? उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी, है ना, जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका। आज भी उनकी विजय पताका का फहरा रहा है वहां पर, यानी चारों दिशाओं में इन्होंने अपने मठ स्थापित किए हैं। तो उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी है और पश्चिम में द्वारका। ठीक है, अब साहित्य देखते हैं तो शंकराचार्य ने प्रमुख उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र तथा मांडुक्य कारिका से क्वेश्चन आया हुआ है ना, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था मांडुक्य कारिका से, ठीक है, ध्यान रखना, इसको भी देखना पड़ेगा। मांडुक्य कारिका पर भाष्य लिखे। तो प्रमुख उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, मांडुक्य कारिका पर भाष्य लिखा। उनका ब्रह्मसूत्र उनका जो है ब्रह्मसूत्र भाष्य शारीरिक भाष्य कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिखा उनके भाष्य का नाम क्या है? शारीरिक भाष्य है। और इसके अतिरिक्त उनकी प्रमुख रचनाएं जो है, और हेलो हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी? जी, तो उनकी प्रमुख रचना है तत्वबोध भी है, आत्मबोध है, दशलोकी है, उपदेश सहस्त्री है, वाक्य वृत्ति है, अपरोक्षानुभूति है, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, दक्षिणामूर्ति स्त्रोत आदि इनके जो है रचनाएं भी है। दार्शनिक विचार इनका क्या है? तो अद्वैत दर्शन। कौन सा दर्शन है बताइए? अद्वैत दर्शन। शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के पोषक दार्शनिक है। वे एकमात्र ब्रह्म को परम तत्व कहते हैं। एकमात्र ब्रह्म को क्या कहते हैं? परम तत्व कहते हैं। इस तरह अद्वैत मत का समर्थन करते हैं। अद्वैत का अर्थ होता है जहां सत्ता 2 या 2 से अधिक न हो, 2 या 2 से अधिक न हो। अद्वैत का अर्थ समझ में आया? 2 या 2 से अधिक ना हो, मतलब 2 भी ना हो, ठीक है, जहां सत्ता सिर्फ एक ही हो। किंतु तब इसे एक ही क्यों नहीं कहा जाता है? तो बताइए क्यों नहीं कहा जाता एक? तो इसे नकारात्मक शब्द अद्वैत क्यों कहा गया है? सवाल है ना, एक बोलना चाहिए, एक बात बोलना चाहिए, है ना। अद्वैत क्यों बोला गया, नकारात्मक क्यों बोला गया? तो इसके उत्तर में कहा जाता है, इसके उत्तर में कहा जाता है कि ब्रह्म पूर्ण है। जो पूर्ण है
उसे संख्या की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए एक नहीं बोल सकते। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अद्वैत बोलेंगे। फिर संख्या में नहीं बांध सकते क्योंकि ब्रह्म जो है वो पूर्ण है। ठीक है, यही कारण है कि शंकर जो है अपने दर्शन को अद्वैत कहते हैं। बताइए, दो दो नहीं या द्वैत के न होने का सिद्धांत, दो नहीं या फिर द्वैत के न होने का ही सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत है, जो ब्रह्म का सिद्धांत है, जो पूर्ण परी है। ठीक है, एक यह भी तर्क दिया जाता है कि शब्द और संख्या एक दो से सापेक्षित होता है, बिना दो के हम एक की कल्पना नहीं कर सकते। तो बिना दो के हम एक की कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी शब्द और संख्या एक दो से सापेक्षित होता है, बिना दो के हम एक की कल्पना नहीं कर सकते। यदि एक है तो दो भी होगा, एक है तो क्या, दो भी होगा। किंतु अद्वैत दर्शन में जिस परम सत्ता की कल्पना की गई है वह निरपेक्ष है, इसलिए इसे अद्वैत कहा गया है। दो है तो फिर एक है ना, दो है तो एक भी है, और एक है तो दो भी है, इसलिए इस कारण से भी वह द्वैत या मतलब एक नहीं मानते। ठीक है, और वो कहते हैं दोनों परम कोई नहीं सत्ता। मानते ऐसा, क्या? दोनों कोई नहीं मानते हैं ऐसा। हाँ, संख्या नहीं मानते हैं, संख्या सीमा से नहीं बांधा जा सकता है ना, कि वो पूर्ण है ना ब्रह्म, एक संख्या से थोड़ी ना बांधेंगे, वो शाश्वत है। ठीक है, एक मानते तो फिर द्वैत को भी मानना पड़ता, फिर दूसरे की भी सिद्धांत को मानना पड़ता है। तो फिर आपका सिद्धांत क्या रहा फिर महत्व? आपने जो सिद्धांत दिया उसका क्या महत्व रहा फिर? है ना, कुछ विशेष होना चाहिए ना। चलिए, तो वह निरपेक्ष है। क्या है? निरपेक्ष है, इसलिए उसे अद्वैत कहा जाता है। निरपेक्ष है, ठीक है, वो किसी से मतलब आधारित नहीं है किसी पर। ठीक है, वो निरपेक्ष है, पेक्षित नहीं है किसी पर। ठीक है, जहां तक अन्य सत्ताओं जैसे कि जगत एवं आत्मा का प्रश्न है, शंकर कहते हैं कि जगत पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या है। तो जगत कैसा है? तो पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या है, तथा आत्मा जो है ब्रह्म का ही रूप है। आत्मा क्या है बताइए? ब्रह्म का ही ब्रह्म रूप का है। ही रूप है। इस तरह एकमात्र जो ब्रह्म ही सत्य सिद्ध होता है। ठीक है, शंकर के दर्शन का यह सार इस प्रसिद्ध अर्ध श्लोक में स्पष्टतः हुआ है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवे ब्रह्मेव नापरः, यानी कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव यानी आत्मा ही ब्रह्म है। जीवे जीवो ब्रह्मेव नापर, यानी आत्मा ही ब्रह्म है और अन्य नहीं है। शंकर कहते हैं कि इन तत्वों यानी यानी ब्रह्म, जगत और आत्मा का वास्तविक ज्ञान ही मनुष्य को समस्त दुखों और तो ब्रह्म, जगत और करता है, मुक्ति दिला सकता है, इस दुख को दूर करा सकता है, इस संदेह को दूर करा सकता है, अर्थात यही मोक्ष दाता है। आगे हम इन तत्वों पर मतलब बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अभी समझ में आ गया सबको? अब ब्रह्म, ब्रह्म के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग आत्मा के बारे में, जगत के बारे में इस तरीके से देख लेंगे। ठीक है, शंकराचार्य के दर्शन में एकमात्र ब्रह्म ही परम सत्य है, जो अनादि अनंत, जो अनादि और अनंत, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अद्वैत एवं देश काल से परे सत्ता है। यही मूल तत्व है, समस्त जगत का आधार भी है, साथ ही यह सर्वोच्च ज्ञान भी है। ठीक है, इसके ज्ञान से ही हमारा अज्ञान नष्ट होता है, और यह सच्चिदानंद स्वरूप है। कैसा है ब्रह्म बताइए? सच्चिद आनंद स्वरूप है, सच्चित और आनंद है। ठीक है, ब्रह्म शब्द का अर्थ देखेंगे तो हम लोग ब्रह्म को समझने के लिए इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में देखते हैं हम लोग। तो ब्रह्म शब्द जो है ब्रूह धातु से बना है। किससे बना है बताइए? ब्रूह, बृहद धातु ब्रूह, बृह धातु से बना है, और जिसका अर्थ जो होता है ना, वो होता है बढ़ना या विस्तार, बढ़ना या विस्तार को प्राप्त होना, बढ़ना या विस्तार को प्राप्त होना। परम तत्व को इसलिए ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है,
क्योंकि यह सर्वाधिक विस्तृत अर्थात सबसे महान सत्ता है। ठीक है, सबसे क्या है, महान सत्ता है। और बृहत्तमवाद ब्रह्म, बृहत्तमवाद ब्रह्म, इस तरह शाब्दिक अर्थ इसे भी स्पष्ट होता है कि ब्रह्म सर्वोच्च सत्ता है, सर्वव्यापक है, इसलिए इसे देश काल से भी परे कहा गया है ना। इसीलिए क्योंकि बढ़ना या विस्तार, अद्वैत तत्व, जैसा कि प्रारंभ में हम लोग उल्लेख किया कि शंकराचार्य जो है अद्वैत दर्शन के पोषक है ना। अर्थात कि एक ही तत्व को परम सत्ता कहते हैं और वह तत्व ब्रह्म ही है। तो एक कितने तत्व है इसमें, हम लोग 25-24 पढ़ते थे ना, तो एक तत्व है। कितने तत्व बताए गए वेदांत दर्शन में जो शंकराचार्य के अनुसार? एक तत्व, एक तत्व, वह ब्रह्म। ठीक है, इस तरह अनेक उनके अनुसार ब्रह्म अद्वैत है। और उपनिषदों में भी कहती है उपनिषद भी कहते हैं कि न तू तत् द्वितीयम अस्ति, अर्थात उसका कोई द्वितीय नहीं है, तथा नेह नानस्ति किंचन, यानी अर्थात यहाँ अनेकता नहीं है, यानी इसमें अनेकता भी नहीं है, न द्वैत भी नहीं है। यदि सत्ता यानी ब्रह्म दो होंगे और ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सत्ता होगी तो उसमें पूर्णता, सर्वोच्चता और व्यापकता आदि गुण नहीं रह सकते, क्योंकि ब्रह्म में सब गुण है, अतः स्पष्टतः वह अद्वैत है। समझ लीजिए कि दो सत्ता मानेंगे ना, तो फिर उसमें पूर्णता कहाँ रही बताइए? सर्वोच्चता भी नहीं रहेगी, सर्वव्यापकता भी नहीं रहेगी ना। सभी गुण एक ही में हो सकते हैं, और दो चार जन में समझ लीजिए सभी गुण मानेंगे, तो फिर किसको बड़ा बोलेंगे बताइए? किसको व्यापक बोलेंगे, किसको पूर्णता बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे ना। जो पूर्ण हो सकता है वो एक ही हो सकता है, इसीलिए एक ही तत्व है। समझे ना? ओके। ब्रह्म के दो रूप है, पारमार्थिक और व्यवहारिक। पारमार्थिक और व्यवहारिक सत्ता। अब इनकी सत्ता है, ब्रह्म के दो सत्ता है, पारमार्थिक और व्यवहारिक सत्ता है। ठीक है, उपनिषदों में ब्रह्म को दो रूपों में वर्णन किया गया है। उपनिषदों में निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। इसे ही पर एवं अपर ब्रह्म भी कहा जाता है। पर और अपर ब्रह्म भी कहा जाता है। शंकर भी ब्रह्म के इन दोनों रूपों को स्वीकार करते हैं, शंकर भी करते हैं इन दोनों रूपों को। जैसे उपनिषद में निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की चर्चा मिलती है, किंतु उनके अनुसार ये दोनों रूप समान रूप से वास्तविक नहीं है, समान रूप से वास्तविक नहीं है। ये दो रूप दृष्टिकोण के भेद से है, दृष्टि के भेद से है। ठीक है, समान रूप से तो वास्तविक नहीं है दोनों रूप, दृष्टिकोण से भेद है, यानी दृष्टिकोण के भेद से है। वास्तव में तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सत्य है, यह पारमार्थिक है। यही क्या है बताइए? पारमार्थिक है। और व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे तो ब्रह्म सगुण साकार रूप में प्रतीत होता है व्यवहारिक दृष्टि से। अब हम, ठीक है, क्लियर है? डन। जगत के बारे में देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। स्पीड बढ़ाए या फिर आराम से चलाए? स्पीड बढ़ाएंगे तो और दिक्कत आएगा, बताइए। आराम से ठीक है सर। आराम से, ठीक है, चलिए। शंकर ने दर्शन में जगत के साथ साथ माया का प्रत्यय भी जुड़ा है। तो जगत के साथ साथ क्या जुड़ी हुई है? माया भी जुड़ी है, क्योंकि जगत का निर्माण माया के द्वारा होता है। जगत का निर्माण किसके द्वारा होता है? माया के द्वारा होता है। और सबसे पहले हम जगत की सत्ता पर विचार करते हैं। तो जगत क्या है? सामान्यतः जगत हमारा तात्पर्य हमारे चारों ओर बिखरे जड़ जगत से होता है ना। जगत मतलब क्या है? हमारे चारों ओर जो बिखरे जड़ वस्तु है वही जगत है। किंतु शंकर के दर्शन में जगत एक विस्तृत सत्ता है। कैसे विस्तृत सत्ता है? जगत को परिभाषित करते हैं, जगत तो नाम रूप क्रियाकार का फल जातस्य, अर्थात, यानी कितना अच्छा बताया है यहाँ पर कि जगतो नाम रूप क्रियाकार का फल जातस्य, यानी अर्थात समस्त नाम रूप क्रिया और कारक और उनके फल जगत के अंतर्गत आते हैं। नाम रूप जितने भी नाम है, जिसके भी नाम है, वो सब जगत में आते हैं। जिसका भी रूप है,
जो भी एक्टिविटी कर रहा है कारक है उनके, और उनके जो भी फल है वो सब जगत है। ठीक है, वह सब क्या है? जगत है, शंकर के अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार। नाम रूप से तात्पर्य उन सभी पदार्थों से है जिन्हें हम अपने आसपास देखते सुनते हैं। इसके अंतर्गत हमारा शरीर, शरीर के भीतर स्थित प्राण, अंतःकरण आदि सब आएंगे नाम रूप में। अंतःकरण में उत्पन्न हुआ अहंकार जगत का ही अंश है, और इसी में कर्ता भाव उत्पन्न होता है, और कर्ता द्वारा किए गए कर्म भी जगत के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त संचित कर्मों के द्वारा उत्पन्न सुख दुख भी यानी फल भी क्या होते हैं? नाम रूप। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो बताइए जगत, ये जगत, जगत में क्या क्या आते हैं? नाम रूप और क्रिया, कारक और फल। ठीक है, क्या आते हैं? फल। अब देखिए नाम रूप किसको बोलते हैं हम लोग? हमारा शरीर, तो शरीर के भीतर स्थित प्राण, अंतःकरण आदि भी आते हैं। ठीक है, तो अंतःकरण, अंतःकरण, प्राण। ठीक है, तो अंतःकरण में उत्पन्न कौन होता है? अहंकार होता है, अहंकार। और अहंकार में जो है जगत का ही अंश है, और उसी में कर्ता भाव आता है। क्या आता है? कर्ता का भाव। कर्ता का भाव यानी क्रिया करेगा, कर्ता का भाव, तो क्या करेगा भाई? क्रिया करेगा, तो क्रिया भी आई, जो भी एक्टिविटी होगी वो सब जगत में आएंगे। ठीक है, और कर्ता द्वारा किए गए कर्म भी जगत के अंतर्गत है ना, जो भी किए गए हैं। ठीक है, कारक भी जो भी करते हैं हम लोग, जिससे उत्पन्न जो भी चीजें होती है, ठीक है, कारक। और इसके अतिरिक्त संचित कर्मों के द्वारा उत्पन्न जो सुख दुख, जो फल है, सुख और दुख, ये सब किस में आएंगे? सब जगत में आएंगे, है ना, एक दूसरे से उत्पन्न हो रहे हैं ना। क्या जगत असत है? तो जहां तक जगत के अस्तित्व की सत्यता का प्रश्न है, शंकर ने यद्यपि कई स्थानों पर जगत को मिथ्या, माइक, रस्सी में सांप के समान भ्रामक कहा है जगत को। ठीक है, किंतु कहीं भी उसे आकाश कुसुम के समान असत नहीं कहा है। मतलब आकाश में कुसुम होते हैं, ये तो क्या, ये तो असत है ना। घोड़े को सींग होते हैं, ये तो क्या, असत है ना। कभी है ही नहीं वस्तु, ऐसा नहीं बोला है जगत को। जगत ये माया का ही प्रतीक है, माया द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। एक हमें मिथ्या की मिथ्या की तरह भाषित हो रहा है। रस्सी में जैसे सर्प होता है ना, वैसे भास हो रहा है ही नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भास हो रहा है, भास मात्र है। कैसा है बताइए? भ्रामक है, भास मात्र है। ठीक है, मतलब रस्सी में सांप के समान भ्रामक है, मिथ्या है नहीं, ये नहीं बोला गया। जगत की व्यवहारिक सत्ता, शंकर कहते हैं कि जगत पूर्ण सत्य नहीं है, उसकी केवल व्यवहारिक सत्ता है। तो उसकी सिर्फ व्यवहारिक सत्ता है। जिस तरह जब तक हम जाग नहीं आ जाते हैं तब तक स्वप्न असत्य नहीं प्रतीत होते। जब तक हम जगते नहीं तब तक लगता है क्या स्वप्न? जब तक हम जगते नहीं तब तक हमें सपना क्या लगता है? रियल लगता है ना, रियल लगता है या नहीं लगता जी सर। है ना। तो वैसे ही जगत भी है, जब जाग जाएंगे ना तो सब मिथ्या दिखेगा, सत्य ही लगते हैं। उसी तरह जब तक हम पारमार्थिक सत्य यानी कि ब्रह्म को नहीं पा लेते, यानी पारमार्थिक सत्ता कौन है? ब्रह्म, जिसको नहीं पा लेते तब तक जगत सत्य रहता है, तब तक कैसा लगता है? वह सत्य है ना। और इस तरह इसकी व्यावहारिक व्यावहारिक सत्ता है। इस तरीके से क्या है इसकी व्यावहारिक सत्ता? तो जगत क्या है बताइए? व्यावहारिक सत्ता है। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि शंकर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए। पारमार्थिक सत्ता जो एकमात्र क्या है? पारमार्थिक यानी ब्रह्म है, ब्रह्म की। व्यवहारिक यानी जो कि जगत की ही, अर्थात समस्त व्यवहार गोचर पदार्थ क्या है? सत्ता जो जगत की है। ठीक है, व्यवहारिक में। प्रातिभाषिक यानी जो सत्ता जो स्वप्न भ्रम आदि की हो, जिसको बोलते प्रातिभाषिक। तो कितने सत्ता बताए गए है बताइए? 3 सत्ता। ठीक है, 3। परमार्थिक यानी सिर्फ ब्रह्म की सत्ता हो, ब्रह्म की सत्ता आ जाएगी तो ये व्यवहारिक और प्रातिभाषिक ये चले जाएंगे। व्यवहारिक यानी जगत व्यवहार में है तब तक जगत भाषित हो रहा है, यही सही सत्य लग रहा है।
कि जब पारमार्थिक में जाएंगे तो वो व्यवहारिक सत्ता जो थी वो नष्ट हो जाएगी एक तरीके से, उसके लिए कुछ नहीं रहेगा, उसके लिए फिर प्रातिभाषिक जैसा रहेगा, यानी ये तो भ्रम था, है ना, ऐसा लगेगा। 3 सत्ता है। आगे देखिए, ये देख लेते एक लाइन, जब जगत है तब उसके निर्माता का प्रश्न उठना स्वाभाविक है ना। जगत का निर्माता सगुण ब्रह्म, जिसे शंकर व्यावहारिक ब्रह्म भी कहते हैं, और अर्थात ईश्वर है। प्रश्न उठता है कि ईश्वर जगत का निर्माण क्यों किसी उपादान की सहायता से करता है। जैसा कि न्याय कहते हैं कि ईश्वर परमाणु की सहायता से जगत का निर्माण करते हैं, और उत्तर में शंकर कहते हैं कि ईश्वर को जगत का निर्माण करने के लिए किसी बाह्य उपादान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ईश्वर खुद ही उसको उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, सगुण ब्रह्म, उसमें स्वयं में इतनी शक्ति होती है कि वह बिना किसी अपेक्षा के जगत रच सकता है। यदि ईश्वर किसी बाह्य तत्व की सहायता जगत की रचना करेगा तो वह निरपेक्ष एवं अद्वैत नहीं रह जाएगा। फिर क्या रहेगा? अद्वैत और निरपेक्ष। दूसरे के साथ ले रहा है, मतलब किसी को दूसरे को, है ना, तो फिर वो अद्वैत भी नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा, उसकी सर्वव्यापकता रहेगी नहीं। अद्वैत का मतलब सर्वव्यापकता रहेगी नहीं, है ना। और जगत तत्र चने, ईश्वर की शक्ति को ही शंकर माया कहते हैं। ईश्वर की शक्ति को ही क्या बोलते हैं? शंकर माया कहते हैं। और इस माया से किसकी उत्पत्ति होती है बताइए? जगत की होती है। जगत। ठीक है, आपको पता है कि माया में हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी, आवरण और विक्षेप। यहाँ पर देख लेते हैं। माया शंकर के दर्शन का एक महत्वपूर्ण प्रत्यय है, जैसा कि हम मतलब यहाँ पर देखा था। माया ईश्वर की रहस्यमय शक्ति है। माया क्या है? ईश्वर की रहस्यमय शक्ति। ईश्वर की रहस्यमय शक्ति है, जिसके द्वारा ईश्वर जगत का निर्माण करता है। ठीक है, माया के द्वारा जगत की प्रस्तुति, माया अपनी 2 शक्तियों के द्वारा जगत का सारा प्रस्तुत करती है। तो 2 शक्तियां कहां पर बताया गया था? और माया अपनी 2 शक्तियों के द्वारा, शिव चेतना में पढ़ा है ना आप लोगों ने? ठीक है, हाँ। आवरण और विक्षेप। आवरण का अर्थ होता है पर्दा, जो सत्य को ढकता है अथवा छिपाता है। आवरण शक्ति के द्वारा माया सर्वप्रथम ब्रह्म को छिपा देती है। तो सबसे पहले आवरण के माया जो होती है वो पहले ब्रह्म को छिपा देती है। ठीक है, उस पर पर्दा डाल देती है। जैसे कि रस्सी सर्प भ्रम में रस्सी के सत्य स्वरूप पर आवरण पड़ जाता है। रस्सी के सत्य स्वरूप पर आवरण पड़ जाता है ना, तब हमें क्या लगता है बताइए? क्या दिखता है? वह सांप दिखता है। रस्सी। रूबी जी, रस्सी दिखती है? रस्सी को ढक दोगी तो रस्सी दिखेगी? बताओ। नहीं। हाँ, तो फिर क्या दिखेगा बताइए? सर्प। सर्प सर्प। दिखेगा। ठीक है, सर्प दिखेगा। यानी उसमें आवरण ऐसा पड़ जाता है जिससे कि हमें भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, कि ये रस्सी ने सर्प है करके। इसी तरीके से ब्रह्म को ढक देती है माया, जिसके कारण हम ब्रह्म को देख नहीं पाते, जिसके कारण हम जो जगत को है सत्य समझते हैं। ठीक है, विक्षेप। विक्षेप यानी विक्षेप शक्ति के द्वारा माया ब्रह्म के आवरण पर जगत को प्रस्तुत करती है। तो विक्षेप का मतलब क्या हुआ? माया जो होती है ब्रह्म के आवरण पर, उसी आवरण पर जो आवरण डाल दिए माया, ब्रह्म के आवरण पर ही जगत को प्रस्तुत करती है। अब आवरण के ऊपर यानी उस रस्सी के ऊपर जब कोई कपड़ा डाल दिया गया है ब्रह्म का, और उस कपड़े के ऊपर सर्प रख दिया गया है, तो क्या दिखेगा बताइए? सर्प। वैसे ही ब्रह्म के ऊपर क्या है? जगत है, कहने का तात्पर्य। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको? ब्रह्म तो नीचे है, ऊपर जो दिखेगा, है ना, जो जगत। ऊपर जो दिखेगा वह बिकेगा, है ना, मतलब बोलते हैं ना हम लोग, जो दिखेगा तो जगत दिख रहा है हमें। ठीक है, तो जगत को ही सत्य बोल रहे हैं। ब्रह्म तो क्या है? आवरण में है। ठीक है, हम दिख नहीं पा रहे। ठीक है, यही विक्षेप है। ठीक है, तो माया ब्रह्म के आवरण पर जगत को प्रस्तुत करती है, विक्षेप करती है, प्रस्तुत करती है। विक्षेप का अर्थ होता है कि वास्तविक वस्तु के स्थान पर अवास्तविक को प्रस्तुत करना। विक्षेप का अर्थ समझ में आया? वास्तविक वस्तु के स्थान पर जब अवास्तविक को प्रस्तुत करना, यानी
वास्तविक ब्रह्म है, और उसके स्थान पर हम जब अवास्तविक जो जगत है उसको हम प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि रस्सी सर्प भ्रम में रस्सी के स्थान पर हम सर्प की प्रतीति करना, माया का यह भावात्मक कार्य है, जबकि आवरण निषेधात्मक कार्य है, निगेटिव है ना। माया का यह कार्य है, भावात्मक कार्य है, जबकि आवरण क्या है, निषेधात्मक है। भावात्मक यानी पॉजिटिव में लिया जाता है, जो कार्य है वो पॉजिटिव है, और आवरण जो है वो निषेधात्मक है। ठीक है, अब विवर्तवाद देख लीजिएगा, शंकर का विवर्तवाद। शंकर का यह माया के द्वारा ब्रह्म के स्थान पर जगत की प्रस्तुति का सिद्धांत विवर्तवाद के नाम से प्रसिद्ध है। समझ में आ गया एक लाइन में विवर्तवाद क्या है? शंकर का यह माया के द्वारा ब्रह्म के स्थान पर जगत की प्रस्तुति का सिद्धांत विवर्तवाद के नाम से प्रसिद्ध है। विवर्तवाद को ठीक से समझने के लिए हमें सत्कार्यवाद को समझना चाहिए। सत्कार्यवाद पता है हमको, शंकर सत्कार्यवादी है, ये भी सत्कार्यवादी है, यानी इसको सांख्य को मानते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वे कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में अद्भुत रहता है ना। यानी कि कार्य जो उत्पन्न होने वाला है वो कारण में क्या होता है, अद्भुत होता है, अंतर्भूत होता है। कार्य यानी जगत और कारण से प्रकट होता है। ठीक है, यानी इस मत के समर्थक है। किंतु शंकर के अनुसार कार्य स्वयं कारण के रूप में परिवर्तित नहीं होता। कार्य जो होता है स्वयं थोड़ा ना कारण के रूप में परिवर्तित होगा, नहीं। ब्रह्म परिणाम, जैसा कि ब्रह्म जो होता है परिणामवादी एवं प्रकृति परिणामवादी कहते हैं, जैसा कि ब्रह्म परिणामवादी एवं प्रकृति परिणामवादी कहते हैं, उनके अनुसार जगत ब्रह्म में विवर्तित होता है। जगत क्या होता है, ब्रह्म में विवर्तित होता है। जिस तरह सांप रस्सी में विवर्तित होता है, इसे ही हमने ऊपर जो है विक्षेप शक्ति कहा है ना। विक्षेप शक्ति के कार्य में स्पष्ट किया गया है, यही विवर्तवाद है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अभी आत्म तत्व के बारे में तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो देख ही लिया है। ठीक है, हाँ, आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप, आत्मा जो है वो ब्रह्म ही कहा गया है। मोक्ष, मोक्ष का बारे में देख लेते थोड़ा सा हम हल्का सा। तो भारतीय दार्शनिक चिंतन की एक मुख्य विशेषता यह रही है कि चिंतन बौद्धिक चिंतन के लिए ऐसे तत्व के साक्षात्कार के लिए किया गया है जो मनुष्य को सभी दुख, भय, संदेह, मोह आदि से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को आवागमन के बंधन से मुक्त कराए, यही मोक्ष है। मोक्ष शब्द का अर्थ ही होता है विमुच्यते इति मोक्ष। मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है, विमुच्यते इति मोक्ष, अर्थात मुक्ति दिलाए वह मोक्ष है, मुक्ति दिलाए वही मोक्ष है। शंकर के अद्वैत दर्शन में भी चिंतन का लक्ष्य मोक्ष ही है। बंधन का कारण क्या है, तो मोक्ष पर चिंतन करने के पूर्व हमें सबसे पहले यह ज्ञान लेना आवश्यक है कि हमारे बंधन का अर्थात हमारे दुखों, कष्टों, भय, संदेह और मोह का तथा संपूर्ण जन्म मरण के चक्र का कारण क्या है। शंकर कहते हैं जो कि हम पूर्व में भी देख चुके हैं कि हमारे बंधन का कारण हमारा ज्ञान है। क्या है, अज्ञान है, जो कि अध्यास के रूप में होता है। इसी कारण हमें विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा पर शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण आदि आरोपित कर उन्हें ही मैं मानकर उनकी सुख दुखी होने पर स्वयं भी सुखी दुखी होते हैं और इस तरह बंधन में फंसते हैं। आत्मा क्या करता है, खुद ही अपना मान लेता है, मेरा ही सुख हुआ है, मेरा ही दुख हुआ करके, और उसी बंधन में लटक जाता है। ठीक है, तो ये सब अज्ञान है, इसी अज्ञान को भी दूर करना है। ठीक है, तो इसी अज्ञान को दूर करने के लिए कहते हैं वह है कि श्रुति कहती है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, पता है हम लोगों ने। शंकर भी कहते हैं कि जिस प्रकार रोग की निवृत्ति होने पर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार दुखी व्यक्ति को ज्ञान के द्वारा द्वैत प्रपंच का शमन होने पर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस तरह शंकर ज्ञान मार्ग के समर्थक है। और यह पुनः प्रश्न उठता है कि ज्ञान कौन सा, किसका, तो मोक्ष प्रदाता है। तो मोक्ष प्रदाता आत्मज्ञान ही जो मुक्ति दिला सकता है। और शंकर के अनुसार मात्र आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर अथवा आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर लेने पर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति क्या करता है,
मोक्ष प्राप्त कर लेता है, यही पूर्ण ज्ञान है। अब इस आत्मज्ञान कैसे होगा, ये मुक्ति कैसे मिलेगी, तो साधन चतुष्टय बताया जाता है। ज्ञान योग बोला गया ना, तो ज्ञान योग बताया गया है, ठीक है। इसी को यानी यही जो संशय है, दुख है, जन्म मरण का जो चक्र है, इनसे छुटकारा पाने के लिए तो हमें अज्ञान को दूर करना पड़ेगा। अज्ञान कैसे दूर होगा, ये मुक्ति के साधन के द्वारा। जब अज्ञान दूर होगा इस मुक्ति के साधन के द्वारा, तो आत्मा का क्या होगा, प्रकाश, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा का साक्षात्कार होने का मतलब क्या हुआ, कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो साधन चतुष्टय में मुक्ति के साधन 4 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, 4। कितने बताए गए साधन, तो शंकर 4। विशुद्ध ज्ञान मार्गी है, और कहते हैं कि मुक्ति एकमात्र साधन बताते हैं, किंतु वे आत्मा को ब्रह्म रूप में साक्षात्कार करने के पूर्व ज्ञानी को निम्नलिखित साधन चतुष्टय अर्थात 4 साधनों से संपन्न होना आवश्यक है। ब्रह्म रूप में साक्षात्कार करने के पूर्व ज्ञानी को क्या होना चाहिए, 4 साधन से संपन्न होना चाहिए ना, तभी तो मिलेगा। तो कहते हैं तत्व बोध में लिखा है इन्होंने, तत्व बोध नामक अपने ग्रंथ में शंकराचार्य जी लिखते हैं कि इन चारों साधनों के विषय में लिखते हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, मूत्र अर्थ भोग विराग, यह ठीक है, हाँ। समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्व चेति, यानी कि नित्य अनित्य वस्तु पृथक पृथक करके पृथक पृथक विवेक हो जाना, नित्य और अनित्य वस्तु का पृथक पृथक विवेक हो जाना, यानी अलग अलग विवेक हो जाना, पता होना नित्य क्या है अनित्य क्या है। और इस लोक तथा परलोक, लोक और यह लोक और परलोक बताया गया है, ठीक है। परलोक में भोगों की इच्छा का न होना, यह लोग स्वर्ग लोक को भी नहीं मानते, मतलब उसमें भी फिर बाद में दुख ही होगा, ठीक है। तो सुख हो या दुख हो, इससे दूर होना, इच्छा का न होना, और शम दमादि 6 संपत्ति तथा मुमुक्षत्व, ये साधन चतुष्टय में बताया गया है, ठीक है। साधन चतुष्टय यानी नित्य अनित्य वस्तु का पृथक यानी विवेक होना, ठीक है। और भोगों की इच्छा न होना, भोगों की इच्छा न होना का मतलब हुआ वैराग्य होना, ठीक है, ठीक है। विवेक वैराग्य यानी विराग, विवेक विराग, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये 4 हुए, ठीक है। इस प्रकार से बताया गया। कौन कौन है, 4 मुक्ति के 4 साधन। कितने साधन बताए गए मुक्ति के लिए, 4 साधन। 4 मुक्ति के 4 साधन। 4 साधन कहाँ वर्णन मिलता है, तत्व बोध नामक तत्व बोध में मिलता ज्ञान है, तत्व तत्व बोध मिलता है, ठीक है। तो 4 साधन है, पहला है विवेक, 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 दूसरा है विराग, 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 और तीसरा है षट संपत्ति, संपत्ति, षट संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व, यानी कि मोक्ष की इच्छा। और षट संपत्ति में क्या क्या आते हैं, 6 बताए गए हैं षट संपत्ति। पहला है शम, शम, दूसरा है दम, दम, तीसरा है उपरति, उपरति या तितिक्षा, उपरति, उपरति, तितिक्षा, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। समाधान। श्रद्धा और समाधान, समाधान। इस प्रकार से इन साधन चतुष्टय से क्या होता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्लियर है, ओके डन, ये आप लोग देख लेना। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। अब रामानुजाचार्य के बारे में परिचय देखते जाएंगे हम सबका, ठीक है। अभी परिचय बस नोट डाउन किया मैंने। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और निबंगाचार्य और वल्लभाचार्य, ठीक है। क्लियर, बस 10 मिनट में हो जाएगा, चलेगा, बताइए, फिनिश हो जाएगा। तो रामानुजाचार्य वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य ये भी रहे। शंकराचार्य के बाद जो रामानुजाचार्य आते हैं, ठीक है। रामानुज जो है दक्षिण भारत में जन्म श्री पेरुबुट्टूर के दार्शनिक है, किंतु ये शंकर के करीब 200 वर्ष के बाद आए हैं, ठीक है। 1027 ईस्वी सन में आए।
शंकर जो है 800 ईसा ईसा पूर्व, है ना, ईस्वी ईस्वी हम्म, ईस्वी ईस्वी सॉरी ईस्वी ईस्वी में आए, ठीक है, ईसा पूर्व नहीं बोलेंगे, ईस्वी में आए, सॉरी, शताब्दी में आए, ठीक है, 800 900 शताब्दी में करीब आए थे शंकराचार्य। उसके बाद 200 साल बाद 1027 ईसा ईस्वी सन में आए रामानुजाचार्य। शंकर के समान रामानुज भी अद्वैत मत के अर्थात मूल सत्ता को एक ही मानते, मूल सत्ता को तो एक ही मानते हैं। उन्होंने भी गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पर प्रशांतरयी पर प्रामाणिकता स्वीकार की है और अपने दर्शन को प्रस्तुत किया है। यानी उसमें से पहले गुजरना पड़ता है और अपने दर्शन को क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है, ठीक है, प्रामाणिक करना पड़ता है। रामानुज का ब्रह्मसूत्र पर जो लिखा हुआ भाष्य है वो श्री भाष्य कहलाता है। और श्री भाष्य के अतिरिक्त रामानुज ने वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीपिका और आदि ग्रंथ पर, गीता पर भी भाष्य लिखा है उन्होंने। और रामानुज वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। किस धर्म के थे रामानुज? वैष्णव धर्म के थे। वैष्णव वस्तुतः रामानुज के कारण ही वैष्णव धर्म में नया प्राण संचार हुआ था, ठीक है, मतलब वैष्णव धर्म को और आगे बढ़ाया था रामानुजाचार्य ने। श्री भाष्य जो है वो वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ स्वीकार करता है। ओके, विशिष्ट अद्वैत दिया इन्होंने, क्या दिया? अद्वैत कैसा है? विशिष्ट है। रामानुज का दर्शन जो है विशिष्ट अद्वैत है, दर्शन कहलाता है विशिष्ट अद्वैत। शब्द दो शब्दों से बना हुआ है, विशिष्ट और अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है जहां द्वैत का अभाव हो और जहां एक ही सत्ता हो, एक सत्ता तो मान लिया इन्होंने। इस तरह रामानुज भी शंकर की भांति अद्वैत विचारक के पोषक है ना, तथा उन्हीं के समान अद्वैत ब्रह्म को जगत का निमित्त एवं उपादान कारण स्वीकार करते हैं। तो ब्रह्म जो है वही जगत का निमित्त और उपादान कारण है ना, स्वीकार करते हैं रामानुज भी, सेम शंकर जैसे ही। किंतु उनका यह अद्वैत ब्रह्म विशिष्ट प्रकार का है। तो ब्रह्म कैसा? विशिष्ट प्रकार का, इसलिए उनका दर्शन क्या हुआ? विशिष्ट अद्वैत हुआ। किंतु रामानुज के ब्रह्म की विशिष्टता क्या है? तो रामानुज के ब्रह्म की विशिष्टता यह है कि वह शंकर के ब्रह्म के समान निर्गुण निराकार नहीं है। तो वह कैसा है? विशेष विशेषणों से युक्त है, यानी कैसा? सगुण है ना। एक कौन है? वैष्णव धर्म के, रामानुज जो है वो वैष्णव धर्म के प्रचारक थे, वैष्णव सगुण भक्ति धारा के थे रामानुज, ठीक है ना। किसके रहेंगे? सगुण के रहेंगे, ठीक है। तो विशेषणों से युक्त है वो, ब्रह्म जो है विशेषणों से युक्त है। रामानुज के ब्रह्म के विशेषण दो प्रकार है, चित्त और तत्व, चित्त तत्व और अचित्त, चित्त और अचित्त तत्व, अचित्त तत्व, ठीक है। चित्त तत्व और अचित्त तत्व, यही विशेषण बताए गए दो। यहाँ अब यहाँ पर देखिए मेन यह ये ही कि चेतना आत्मा तथा जड़ जगत के रूप में प्रकट होते हैं। ये ही कि चेतन जो है आत्मा तथा जड़ जगत के रूप में प्रकट होते हैं, रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि रामानुज ब्रह्म के समान इन्हें भी तत्व भी कहते हैं। ब्रह्म के समान ही इन्हें भी क्या बोलते हैं? आत्मा और जड़ जगत को भी तत्व ही बोलते हैं। और इस तरह रामानुज के दर्शन में तीन तत्व है। कितने तत्व है बताइए? तीन, आत्मा, जगत और ब्रह्म। किंतु परम तत्व जो है वो ब्रह्म को ही कहते हैं, बाकी दोनों तत्व उस पर तत्व पर आश्रित तत्व है। इस तरह उनका दर्शन अंततः अद्वैत दर्शन की ही ठहरता है। लास्ट में तो क्या ठहरता है भाई? अद्वैत ही ठहरता है ना, आश्रित है। तो रामानुज के द्वारा कितने तत्व बताए गए हैं? तीन तत्व। रामानुज के द्वारा तीन तत्व, तीन तत्व बताए गए हैं, ठीक है। आत्मा, जगत, जगत और ब्रह्म, ब्रह्म। लेकिन ये भी दो जो है वो किसमें है? आश्रित है, आश्रित है, आश्रित। इसलिए यहाँ पर बताया गया चित्त तत्व और अचित्त तत्व, ठीक है। विशेषण, विशेषण जो है वो कैसे है? चित्त तत्व और जड़ तत्व, जड़ तत्व, तत्व।
आत्मा जो है चित्त तत्व, ब्रह्म मतलब ब्रह्म जो है वो है ना, चित्त तत्व, जड़ जो है वो, इसको प्रकृति को, जगत को माना गया है। ठीक है, माधवाचार्य देख लेते हैं हम लोग, आचार्य त्रय में है ना। वेदांत दर्शन के प्रमुख आचार्य में माधवाचार्य जी का भी नाम आता है, जो कि जन्म जो हुआ दक्षिण प्रांत के उडुपी नामक स्थान में हुआ 1199 में, और तथा सन 1268 यानी उनका क्या हुआ अवसान काल माना जाता है। आनंद तीर्थ अथवा पूर्ण प्रज्ञ के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आनंद तीर्थ और पूर्ण पूर्ण प्रज्ञ भी बोला जाता है माधवाचार्य को। माधवाचार्य का दर्शन द्वैत और अद्वैत, द्वैतवाद है। कौन सा है? द्वैतवाद है, यानी दो माने गए इनमें, ये इन्होंने। ठीक है, इनके गुरु श्री औचित्य प्रज्ञ थे। गुरु कौन थे बताइए? अच्युत प्रज्ञ। वे वे शंकराचार्य के अद्वैत के अनुयायी थे। तो उनके जो गुरु थे वो अद्वैत के अनुयायी थे, पर तब शिष्य द्वैत के कैसे हुए, है ना। तो वस्तुतः मध्व ने अपने गुरु से वाद विवाद करके अपने दर्शन का विकास किया, जैसे कुमारिल और प्रभाकर ने किया था ना वाद विवाद। ऐसे अपने गुरु से वाद विवाद करके, अच्युत प्रज्ञ से वाद विवाद करके माधव ने क्या किया, उनके वाद विवाद करके अपने दर्शन का विकास किया। और इनके अनु इनके अनु उन इनके अनेक अनुयायी भी हुए। ठीक है, बहुत सारे अनुयायी भी हुए। इन्होंने उडुपी में कृष्ण मंदिर की स्थापना की, और उनके अनुयायियों ने मिलन का केंद्र था। इनके जो अनुयायियों का जो था मिलने का जो केंद्र था वही था कृष्ण मंदिर, ठीक, उडुपी में। मध्व ने यज्ञ में पशु और हिंसा का विरोध कर एक उल्लेखनीय कार्य किया। तो जो यज्ञ में जो पशु की हिंसा करते थे ना, कर्मकांडी, है ना, जिसमें पशु को डाला जाता है यज्ञ में, तो उसका विरोध किया इन्होंने। और उनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। तो ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है मध्वाचार्य। ठीक है, इनकी कृतियां देखते तो मध्व ने प्रस्थानत्रयी अर्थात उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र अतिरिक्त भागवत तथा ऋग्वेद की प्रथम चालीसा ऋचाओं पर भी भाष्य लिखा है इन्होंने। ऋग्वेद की प्रथम चालीसा, है ना, इन पर भी लिखा भाष्य। और इसके अतिरिक्त भारत तात्पर्य निर्णय, महाभारत का सार है भारत तात्पर्य निर्णय में। ठीक है, और तंत्र सार संग्रह, प्रपंच मिथ्या तत्व निर्णय आदि उनकी क्या है, कुछ प्रसिद्ध कृतियां बताई गई। ठीक है, द्वैत का सार देखते हैं तो शंकर के अद्वैत के विरुद्ध है एकदम। उनके अनुसार जो सत्ता दो प्रकार की होती है। सत्ता कितने प्रकार की होती है बताइए? दो प्रकार। दो प्रकार। एक होती है स्वतंत्र और एक होती है परतंत्र। स्वतंत्र सत्ता एक ईश्वर है, यानी विष्णु की है। ठीक है, जबकि परतंत्र सत्ता जो है वो अनेक है। जीव और जगत भी परतंत्र सत्ता में आते हैं। तो जीव और जगत भी क्या है? परतंत्र सत्ता है ना। और स्वतंत्र तो क्या है? ईश्वर है, ब्रह्म है। मध्व परतंत्र सत्ता को अनेक मानते हैं। परतंत्र सत्ता को क्या मानते हैं? अनेक मानते हैं, इसलिए उन्हें अनेकांतवादी भी कहा जाता है। शंकर जहां अभेदवादी है, यानी भेद नहीं मानते शंकर। अभेदवादी का मतलब हुआ कि भेद नहीं मानते जहां, तो माधव क्या बोलते? भेदवादी, यानी भेद बोलते हैं ना, भेद है ना, है ना। माधव उपयुक्त दो सत्ताओं के मध्य कुछ भेदों को स्वीकार करते। तो जो दो सत्ता है, स्वतंत्र और परतंत्र सत्ता, इसमें भेद बोलते हैं। मध्व के अनुसार संसार अपने सब भेदों के साथ यथार्थ एवं अनादि है। यथार्थ और कैसा है? अनादि है। ठीक है, भेदवाद भी कहा जाता है। तो 5 प्रकार भेद के हैं माधवाचार्य के अनुसार। ईश्वर और जीव के मध्य भेद है, ईश्वर और भौतिक पदार्थ के मध्य भेद है, जीव और जीव के मध्य भेद है, जीव और भौतिक पदार्थ के मध्य भेद है, भौतिक पदार्थ और भौतिक पदार्थों के मध्य भेद है। ईश्वर जीव, ईश्वर भौतिक पदार्थ, जीव जीव, जीव भौतिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ भौतिक पदार्थ। ईश्वर ईश्वर में नहीं बोल सकते ना हम लोग ना। इस प्रकार से 5 है। अब निबंगाचार्य के बारे में देखते हैं तो ये 11वीं शताब्दी के वैष्णव वेदांती थे। ये वैष्णव वेदांती थे।
आचार्य जो कहा जाता है निबंगाचार्य, जिन्होंने भेदा और भेदवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो सिद्धांत है वो भेद और अभेद नाम से प्रसिद्ध है। वेदांत दर्शन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये भी रामानुज से कुछ समय पश्चात आए थे निबंगाचार्य। इनका जन्म दक्षिण भारत के एक तेलग ब्राह्मण परिवार में हुआ। दक्षिण भारत के एक तेलग ब्राह्मण के परिवार में हुआ था और नारद इनके गुरु माने जाते हैं। नारद क्या थे? गुरु थे निबंगाचार्य जी के। और इनके नियमादित्य तथा निबांदित्य नाम भी बोला गया है। तो अलग अलग नाम भी इनके, नियमादित्य या फिर निबांदित्य, निम्बादित्य या फिर नियमादित्य या फिर निम्बादित्य। ठीक है। इनकी कृतियां जो है वेदांत परिजात, सौरभ, दश श्लोकी, श्री कृष्ण स्वराज आदि निबंगाचार्य जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भेद और अभेद दर्शन का सार देखते तो निबंगाचार्य के अनुसार 3 द्रव्य नित्य है। कितने द्रव्य नित्य है? 3। ब्रह्म यानी ईश्वर, चित्त तत्व यानी जीवात्मा, और अचित यानी जड़ पदार्थ। ठीक है। इनमें से ब्रह्म का चित्त और अचित तत्व के साथ भेद भी है। तो ब्रह्म का जो चित्त है, इनमें से ब्रह्म का चित्त और अचित्त तत्व के साथ भेद है, यानी दोनों चित्त और अचित्त से क्या है? भेद है। 3 है ना। यहाँ पर कितनी सत्ता बताई गई? यहाँ पर बताइए। 3 तत्व एक तरीके से। पहला है ब्रह्म, दूसरा है चित्त, और तीसरा है अचित्त। अचित्त चित्त यानी ये हुआ हमारा, समझ लीजिए आत्मा ही ना। एक बार देख लेते हैं। ठीक है। ब्रह्म का चित्त, आत्मा, और ये हुआ जगत। ठीक है। जीवात्मा। अब देखिए, तो चित्त और अचित्त तत्व के साथ भेद है। तो ब्रह्म का क्या है? इन दोनों के साथ क्या है? भेद है। इसलिए श्रुतियां दोनों का समान रूप से प्रतिपादन करती है। इनमें से ब्रह्म नियता है और जीव क्या है? भोक्ता है। ब्रह्म क्या है? नियता है और जीव क्या है? भोक्ता है, और कर्ता भी है। भोक्ता और कर्ता भी है जीव। तथा जड़ पदार्थ क्या है? भेद और अभेद दोनों को समान रूप से महत्व देने के कारण है। सिद्धांत भेद अभेदवाद कहा जाता है। इसका अन्य नाम भी है द्वैत और अद्वैतवाद भी कहा जाता है। सिद्धांत भेद और अभेदवाद या फिर द्वैत और अद्वैतवाद। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि यह सिद्धांत निबंकाचार्य निबांकर से पूर्व कुछ आचार्यों जैसे कि आश्मरथ्य, ओडुलोमी, भास्कर आदि द्वारा प्रतिपादित किया जा चुका है। ठीक है। ओके, समझ में आया? भेद अभेदवाद या फिर इनका जो है वो द्वैत अद्वैतवाद भी हम बोलते हैं। ठीक है। भेद अभेदवाद समझ में आ रहा है? भेदवाद, भेद और अभेदवाद। ठीक है। द्वैत द्वैत और अद्वैत। अब वल्लभाचार्य देख लेते हैं। जो वल्लभाचार्य जो है, जो रामानुज, मध्व और निबंक आदि की परंपरा के वैष्णव धर्म के प्रचारक वेदांत दार्शनिक थे वल्लभाचार्य, जो कि मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति के अमर कवि अष्टछाप के नाम से भी जाना जाता है। कवि अष्टछाप के भी नाम से जाना जाता है। सूर आदि उसी पुष्टि मार्गीय भक्ति के गायक थे। सूरदास आदि है ना।
जो वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित की गई थी। सुर आदि उसी पुष्टि मार्गीय भक्ति के गायक थे। भक्ति के गायक यानी सुर जो एक प्रसिद्ध है, ठीक है, नाम जो कवि अष्टप सॉरी इसके द्वारा ही जो सुर आदि जो सुरावली क्या बोलते सुर सागरी जो तुलसी सूरदास जी की है, ठीक है, सुर सारावली। इस तरीके से उनके सुर आदि जो है पुष्टि मार्गीय भक्ति के गायक थे, जो वल्लभाचार्य द्वारा ही प्रतिपादित की गई थी। और मूलतः वल्लभाचार्य दक्षिण भारतीय थे, और यद्यपि इनका जन्म जो होता है 1479 मध्य में भारत परंपरा जिला रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य भारत में, सॉरी यहाँ पर क्या दक्षिण भारतीय थे, और इनका जन्म जो हुआ था जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था, रायपुर में है ना हुआ था। तथा इनकी जो शिक्षा दीक्षा जो और धर्म तथा दर्शन के प्रचार का केंद्र जो था उत्तर भारत था, काशी था। और उन्होंने भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी, और सारे भारत में इन यात्राओं के दौरान उन्होंने शुद्ध अद्वैत दर्शन तथा पट्ट मार्गीय भक्ति का सार यानी प्रसार किया, अन्य मतों का खंडन किया। इसी बीच अनेक उनके अनुयायी हुए। 1531 में इन्होंने जल समाधि ली, ठीक है, देह त्याग किया। तो इनका जो वाद है वो कौन सा है बताइए? शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अद्वैत यानी शुद्धाद्वैत, ठीक है, शुद्ध अद्वैत। तृतीय देख लेते तो वल्लभाचार्य ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें अनुभाष्य, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, सुबोधिनी, तत्वदीप निबंध, जैमिनी सूत्र भाष्य, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम, कृष्ण कृष्ण आश्रय आदि प्रमुख ग्रंथ लिखे। यहाँ उल्लेखनीय है कि अन्य आचार्य जहाँ प्रस्थानत्रयी अर्थात उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र का प्रामाण्य स्वीकार कर आगे बढ़ते थे, वहां वल्लभाचार्य ने इनके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत को भी इन्हीं के समान प्रामाणिक मानते हैं, और इस तरह वे प्रस्थान चतुष्टय के समर्थक थे। बताओ, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। प्रस्थान चतुष्टय, प्रस्थान चतुष्टय, चतुष्टय यानी कि इन्होंने क्या जोड़ा बताइए इसमें? श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत यानी ये पुराण भी जोड़ा है, पुराण को भी जोड़ा है, ठीक है। इसको भी प्रमाण मानते हुए इस पर भी भाष्य लिखकर उन्होंने आगे बढ़ा है। शुद्ध अद्वैत दर्शन का सार वल्लभाचार्य वेदांत दर्शन की प्रमुख विचारधारा अद्वैत मत के पोषक है, अर्थात वे मानते हैं कि परम सत्ता एक ही है और वह ब्रह्म ही है। ये भी मानते हैं परम सत्ता एक ही, क्योंकि शुद्ध अद्वैत है ना। और वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध अद्वैत कहा जाता है, वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध अद्वैत कहा जाता है। और यहाँ अद्वैत के साथ शुद्ध शब्द भी जुड़ा है। इसका मतलब यह है कि अद्वैत ब्रह्म शुद्ध है, अर्थात माया की उपाधि से रहित है। जहां तक जीव जगत का प्रश्न है, इस सिद्धांत के अनुसार ये दोनों ही ब्रह्म के परिणाम है। जीव जगत क्या, सब ब्रह्म के परिणाम है। इन दोनों को वल्लभ ब्रह्म का अविकृत परिणाम कहते हैं। विकृत नहीं तो अविकृत परिणाम है ये, इसलिए उनका सिद्धांत अविकृत परिणामवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या अविकृत परिणाम, विकृत परिणाम, 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 क्योंकि जो अविकृत परिणाम कहते हैं जगत और जीव को, ठीक है, ब्रह्म के, तो इसलिए इसको अविकृत परिणामवाद से भी जाना जाता है। यहाँ जीव और जगत दोनों ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म रूप ही, इसलिए इसे ब्रह्मवाद भी कहा जाता है, तो ब्रह्मवाद भी, तो जीव और जगत क्या है, दोनों ब्रह्म के रूप है, इसलिए ब्रह्मवाद, ब्रह्मवाद। वल्लभ दर्शन में जीव और जगत दोनों ब्रह्म के सामान्य सत्य है। अब ठीक है, क्लियर।
हो गया आपका दर्शन। चलो कोशिश की हम लोगों ने कवर करने की। इतना बड़ा है बताओ, देखिए इतना सारा सब कुछ आपके सामने रख दिया मैंने। देखिए इतने सारे पेज को पढ़ना पड़ा ना, टाइम लगता ही है। क्लियर है सबको? वेदांत दर्शन फिनिश हुआ।